पहले मुझे तो बोलना ही बोलना है भाई। नो कॉम्बिनेशन इज डेडली ब्रो, यू आर डेड। तो ये देखो भाई साहब, बचती नहीं भाई, मैं गिर जाती। तुझे देख के फूल भी शर्माए, तू इतनी खूबसूरत। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको बताती हूँ अभी क्या हुआ मेरे साथ। इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। सो हो क्या रहा है कि मैं ना नेगेशन से मिलने वाली हूँ, वो हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। तो इसी के मतलब आई एम ऑल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉलेज हु इज़ गोइंग टू मीट विद देम। तो अब क्या होने वाला है, तो वही ब्रीफिंग ही चल रही थी कि लाइक क्या क्या होने वाला है और कौन कौन आ रहा है और कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है ना। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। बट अभी मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो ना हो क्या रहा था, लाइक द पर्सन हु वाज ब्रीफिंग, वो ना कह रहे थे कि शी आस्क्ड अ क्वेश्चन, नोबडी आंसर्ड एट फर्स्ट, इवन आई डिडंट आंसर बिकॉज आई डिडंट न्यू द आंसर टू दैट क्वेश्चन। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ उसके बाद ना सिंपली ये हुआ, शी आस्क्ड अनदर क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि ना लाइक समरी दो, अभी तक उन्होंने क्या बोला। अब यू नो तुम मुझे जानते हो मैं कैसी सी हूँ। मैं बिना सोचे समझे आई जस्ट रेज माई हैंड, बिकॉज मैं तो सोचती नहीं हूँ बोलने से पहले, मुझे तो बोलना ही बोलना है भाई। नो मैं शट अप नहीं रह सकती। आई जस्ट हैव टू स्पीक एंड स्पीक एंड स्पीक। तो मैंने अपना हाथ खड़ा कर लिया, मुझे आंसर पता भी नहीं था। आई जस्ट रेज माई हैंड एंड उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद ना लाइक मैंने हाथ खड़ा करा एंड मैं बोल रही थी, लाइक मेरे पास माइक नहीं था तो मैं बोल रही थी एंड मैं बिलीव नहीं कर पाई भाई, आई वॉज स्पीकिंग नाइसली, लाइक ठीक ठाक बोल रही थी मैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जैसे ही माइक दिया ना कि लाइक माइक पे बोलो, भाई मेरे हाथ पूरे कांपने लग गए थे। लाइक मैं तुम्हें देखो ऐसे ऐसे करके काँप रहे थे दोनों हाथ। एक हाथ में माइक था तो इतना पता नहीं चल रहा था, बट दूसरा हाथ तो लिटरली काँप ही रहा था। लाइक इट वॉज रियली शेकिंग। अब उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ। उसके बाद ना अभी मैं बोल रही थी, जब जैसे ही मेरे हाथ में माइक आया ना, उसके जस्ट 10 सेकेंड बाद आई फंबल, मतलब मैं भूल गई। तो ऐसा मोस्टली केसेस में नहीं होता, बट मैंने तुम्हें लास्ट में भी बताया था, मेरे से कभी कभी हो जाता है। तो आई फंबल्ड एंड भाई आई वाज लाइक शिट मैन, मेरे को ये नहीं करना था अब भी तो नहीं करना था, बिकॉज यू नो इट डजंट लुक नाइस। अभी उसके बाद ना फिर मैम ने मेरा हेल्प करा जो मैं भूली थी उसके रिगार्डिंग भाई, एंड शी रियली हेल्प्ड मी। एंड उसके बाद मैंने सॉरी बोला एंड उन्होंने बोला इट्स ओके। फिर उसके बाद ना मैं उनके पास गई, क्वेश्चन पूछा मैंने उनसे एंड उन्होंने पता क्या बोला मुझे। मैंने बोला मैम लाइक आई एम सो सॉरी फॉर फंबलिंग, मैं इतना फंबल होती नहीं हूँ, बट कभी कभी लाइक इफ़ आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज क्राउड तो एक दो बार ना एक वर्ड्स हो जाता है, ठीक है ना। तो शी सेड नो यू स्पोक रियली वेल, इट वॉज रियली नाइस एंड आई वॉज सो हैप्पी मैन। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है ये। मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस बैग खो चुका है और अब वो मिल नहीं रहा है। मैं पूरा 3rd फ्लोर पे ना भाग के घूम चुकी हूँ, बट वो नहीं मिल रहा है। नॉमित कैन यू हेल्प मी आउट प्लीज? नॉमित I couldn't care less. ऋतिक आर यू गोइंग टू हेल्प मी आउट प्लीज? नो क्या था इसका नाम? और प्लीज Not getting it. ऋतिक यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट? गौरांश हेल्प करेगा मेरी। गौरांश भाई मेरे को नहीं रिकॉर्ड होना, भाई नहीं होना। I'm not. वैसे नहीं होना किसी में। ओके गाइस, बैग ढूंढना पड़ेगा। इन लोगों को तो फ़र्क पड़ता नहीं है मेरे बैग से, तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम कभी अकेले बैठ के लंच करते हो ना तो इट्स नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। मैं बताती हूँ वाई। तुम अकेले बैठ के खा रहे हो भाई, तुम अच्छे से खा पाओगे, नहीं रिलैक्स होकर खा पाओगे। जब मैं स्कूल में थी ना तो मुझे कोई ना कोई चाहिए होता था कि हर समय मेरे साथ रहे। तभी मैं क्या करती थी, एक इंसान पे डिपेंड नहीं रहती थी, मैं हमेशा डिफरेंट लोगों के पास जाती थी और उनके साथ रहती थी, ठीक है ना, सो दैट सामने वाले को भी बॉदर ना हो। बट अब मैं तुम्हें बता दूँ एक्चुअल बात, अब मैं इधर कॉलेज में आ गई तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में हो गया कि मैं अकेले बैठ के खा सकती हूँ। क्योंकि 1 साल बैठ के मैंने मेट्रो में बहुत अकेले खाना खाया है। एक बार तुम अकेले बैठ के खाना सीख गए ना, देन यू कैन डू एनी थिंग। लाइक तुम कहीं भी अकेले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो आई थिंक वो सीखना ना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तुम कुछ सीखो ना सीखो, बट अकेले बैठ के खाना डेफिनेटली सीखना, बिकॉज मुझे घूर रहे हैं गाइस, सी ये मुझे घूर रहे हैं। तो गाइस आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ मुंहफट। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है, तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी चुल होती है ना कि जाके बात कर लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना। तुम चले जाओगे, तुम बात भी कर लोगे, पर जो तुम बोलते हो तुम सोचते तो है हो नहीं, तुम तो कुछ भी बोल जाते हो बिकॉज यू आर अ मुंहफट। तो वो तुम्हारे इतना डिसएडवांटेज में जाता है ना
देखो जिसे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या बोल गया, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर तुम मूफर्ट प्लस ओवर थिंक करो, कॉम्बिनेशन इज डेडली ब्रो, यू आर डेड। वाई यू आर डेड? बिकॉज पहले तो तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो, दूसरा जब तुम बोल लेते हो उसके बाद इतना सोचते हो। अच्छा बकवास कॉम्बिनेशन। दूसरा डिसएडवांटेज बताती हूँ। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि तुम भाई एम्बैरेसमेंट से मर जाते हो। दो अगर तुम मेरी तरह बेशर्म हो तो तुम एम्बैरेसमेंट से नहीं मरोगे, दो तुम ओवर थिंकिंग कर करके अपनी जान सुखा लोगे, बट एम्बैरेसमेंट से नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि भाई मैंने बोल दिया, तेरे बाप का क्या जा रहा है। दैट वॉज अ बैड लैंग्वेज, आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइज। अब तुम सोच रहे हो कि कॉलेज में करती क्या है, पूरा टाइम तो घूमती रहती है। एग्जैक्टली मैं पूरा टाइम घूमती ही रहती हूँ क्योंकि मेरे पास काम धंधा तो है नहीं, तो जहाँ मेरे को जगह मिलती है वहाँ मैं घूम लेती हूँ। एंड अभी वंशिका ने मुझे बोला था वो है ओपी भल्ला साहब के आसपास, और वो मुझे दिख नहीं रही है। वाई? बिकॉज वो यहाँ पे है ही नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया मैं अभी कैसे दिख रही हूँ, बट लेट मी शो यू समथिंग। तो ना अभी मैंने यहाँ से आ रही थी तो ना मैंने ना ध्यान नहीं दिया था कि लाइक यहाँ पे ना दरवाज़ा है। तभी तुम्हें तो पता अंधी हूँ मैं, तो मैं आ रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे दरवाज़ा है। और ये देखो तुम्हें लग रहा है, अब मेरे को लगा कि ना मैं अब यहाँ से आ रही थी ना, तो मैं तो भाई यहाँ से वो ग्लास से बच जाती। और मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक्चुअल, ये देखो भाई साहब, बचती नहीं भाई, मैं गिर जाती। ये देखो भाई साहब इतने चिंदी लोग हैं भाई, सो गाइज अभी मैं आपको ना एक बहुत ही ज़्यादा मस्ती चीज़ दिखाने वाली हूँ। एक है ना दूसरे डिपार्टमेंट के हमारे एक दोस्त हैं, वो आपको शायरी सुनाने वाले हैं प्यार मोहब्बत पे, टीचर्स डे बनी। चांद सा मासूम चेहरा तेरा, हाँ तू हया की एक मुराद है। चांद सा मासूम चेहरा तेरा, हया की एक मुराद है। तुझे देख के फूल भी शर्माए, तू इतनी खूबसूरत है। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा था यार। इट वाज रियली नाइस गाइस, इट वाज रियली नाइस। हम जैसे हार्टलेस लोगों को तो खैर इतना फील होता नहीं है, बट स्टिल इट वाज रियली गुड। तो ये क्रिश आपने किसके लिए लिखा है? बस लिखा था। अच्छा, किसी के स्पेसिफिक के लिए, किसी के लिए या फिर ऐसे ही? ऐसे। अच्छा गाइस, ऐसे भी लोग लिखते हैं, दिल तोड़वा के हर कोई नहीं लिखता है। Burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. हाय बोल मेरे दोस्तों। गाइस ये है दी इनफेमस मेहुल, जिसकी मैं बेइज्जती करती हूँ। ये भी यहाँ पे चल रहा है गाना और मेहुल काम कर रहा है। ये बहुत मेहनती लड़का है, वंशिका भी बहुत मेहनती है। एक मैं ही वाले मेहनती नहीं होते ना, एक मैं ही मेहनती। हाय गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या चल रहा है। यहाँ पे ना चल रही है कुछ गेम टाइप चल रहा है, टीचर्स खेल रही हैं। एंड ये देखो ये टीचर्स के बीच में ही चल रहा है, उस साइड का और इस साइड का चल रहा है। सॉन्ग को मिल गई। गाइस ये विघ्नेश, हाय करो विघ्नेश। ये बहुत स्वीट तो नहीं है, रूड है बहुत, बट ठीक है, डजंट रियली मैटर। और ये वंशिका से हाय टू गाइस। एंड गाइस मौसम हुआ है बेईमान। आज मैं लेकर आई थी छाता, छाता भी बेईमान हो गया। लाइक ऐसी किस्मत किसी की भी नहीं होनी चाहिए कि तुम छाता भी लेकर आए और छाते ने भी तुम्हें धोखा दे दिया। वाई? बिकॉज हवा चल रही थी। क्या मेरा छाता इतनी भी हवा नहीं सह कर सकता? मतलब इतनी सी भी हवा मेरा छाता सहन नहीं कर सकता मेरे लिए? मैंने इतने पैसे लगाए और मेरी हल्की सी हवा नहीं सहन कर पाया और पूरा खड़ा हो गया। अब मैं अकेली नन्ही सी जान कैसे इतना बड़ा छाता नीचे करूँ? लाइक इतना मैं उधर खड़ी हुई थी, कोई मेरी मदद कर दे, बट मैं मदद मांगूंगी किसी की? नहीं, मेरे अंदर तो सेल्फ इंडिपेंडेंस का भूत जो चढ़ा हुआ है, तो मैं किसी की मदद क्यों मांगूंगी? आई डू एवरीथिंग बाय माय सेल्फ। आई एम सो सॉरी। हाँ बट दी ओके यस गाइस, ये हमें कोई मिल गया है रास्ते में। आप कौन से कोर्स में हो? ओह अच्छा, अनदर बीटेक वाले मिल गए हैं। नहीं मैं बीबीए वाली हूँ, मेरे को बीटेक वाले काफ़ी मिलते हैं ना। अच्छा। तो मैं इसीलिए उन्हें बता रही थी। आजकल क्या करें, इंजीनियर भी इतने होने पड़े। हाँ तो फिर भी इंजीनियरिंग के जो वो स्लॉट्स नहीं भर रहे हैं, जॉब्स भर गई हैं।